Hello everyone, you're watching the Savera and I'm Pavit Kaur. It's been 3 years that the government of Punjab promised the OPS, that they will restore the OPS, but it's been 3 years. Even after the notification was out, still it has not been declared. Today, a joint press conference was held by the national level and by the state level organizers who are currently in Punjab. So let's try to understand and let's try to discuss with them the same, like what are their demands, because it was the Punjab government who came out with a notification in year 2022 that they will be restoring. So what all, because it is being said by the union now that they will escalate the protest, the statewide and even the nationwide protest will take place because OPS is something that they have been demanding since long. Sir, first of all, I would like to know your name and the organization that you're representing today. मैं सुखजीत सिंह सूबा सीनियर मीत प्रधान नैशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ। Sir, first of all, I want to know that today you guys held a press conference over here. The union came here. What are the demands? Because it was the Punjab government who announced the OPS scheme in 2022. ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ आज एनएमओपीएस की तरफ से, जो कि देश भर की एक सबसे बड़ी संस्था है जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए काम कर रही है, आज उसके आह्वान पर जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीपीएफ कर्मचारी यूनियन और पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी की तरफ से साझे रूप से हो रही है। और हमारा एक ही मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, क्योंकि पंजाब सरकार ने 18 तारीख को जो 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का जो वादा था वो पंजाब सरकार ने किया था और बाकायदा कैबिनेट मीटिंग हुई, सीएम साहब ने उस चीज़ को अनाउंस किया और जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री साहबान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तब, और तब मुलाजमों में एक खुशी की, एक रिलीफ की लहर थी कि ठीक है पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला मुलाजमों के लिए लिया, क्योंकि पंजाब में तकरीबन 2 लाख के करीब जो कर्मचारी हैं तो वो एनपीएस के अधीन है और वो पुरानी पेंशन स्कीम की जो डिमांड है वो लगातार मांग रही है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 18/11/2022 के बाद भी आज तक पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम की जो बहाली है वो नहीं। Sir, not only this, even the center is coming with the policies right now. How do you see those policies also, and how do you see they will comply with the policy that is already in Punjab, the state level policy? देखिए, जो केंद्र सरकार थी 2004 में उन्होंने एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया था और उसको जितनी भी राज्य सरकारी थी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। सिर्फ एक वेस्ट बंगाल थी जिन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया था। लेकिन लगातार जो मुलाजम है वो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो ओपीएस है वो हर एक कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करता है। एनपीएस में क्या है कि कोई भी कर्मचारी हो उसको ये नहीं मालूम जो एनपीएस के अधीन है कि उसको पेंशन कितनी मिलेगी, उसके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 17 साल की, 16 साल की, 15 साल की सर्विस के बाद सेवा मुक्त हो गई। और बड़ी हैरानी की बात तब हुई कि जो लोग 50,000 60,000 रुपये सैलरी ले रहे थे उनकी जब पेंशन लगी तो सिर्फ 1300, महज 1400 1500 सिर्फ इतनी पेंशन लगी। और जो कि हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें तो जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है लोगों को उससे भी कम है। इसलिए हम जो मुलाजम है वो एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। और हाल ही में जो हमने एक 2023 में दिल्ली में एक बड़ी रैली की थी केंद्र सरकार के खिलाफ, और 2024 में सरकार ने एनपीएस के सामने एक नई पॉलिसी लाकर खड़ी कर दी, यूपीएस। वो जो यूपीएस पॉलिसी थी उसका हाल भी एनपीएस जैसा ही है, क्योंकि पूरे देश भर के 80 लाख कर्मचारी हैं जो एनपीएस में है और सिर्फ 3% कर्मचारियों ने यूपीएस को अडॉप्ट किया, क्योंकि ये दोनों जो पॉलिसीज हैं ये मुलाजम की एंटी पॉलिसी है और लगातार जो मुलाजम है वो ओपीएस की डिमांड कर रहा है, जिसके लिए हम 25 नवंबर को दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में जितने भी स्टेट कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं हम मिलकर वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। Sir, even what are your plans for now? It is, you have mentioned that the union will be protesting in Ramlila Maidan. But before that, if we talk about the issues with the state government, because in 2022 it was announced that the policy will be restored, but it has not been yet. Has the union tried to get in touch with the state government, the officials, the cabinet minister, or whosoever is responsible for the restoration of the same? देखिए, ऐसा है कि लगातार हम जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो जो आने वाला 2026 है
वो पंजाब के लिए इलेक्शन ईयर होगा। उसमें हम जितने भी खास तौर पे सीपीएफ कर्मचारी यूनियन पंजाब और पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी और जितने भी साथ में जो भी बड़ी या छोटे संगठन रहेंगे, उन सभी को साथ में लेकर हम पंजाब सरकार के खिलाफ 2026 से लेकर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे पंजाब में 2027 तक लगातार जो प्रोटेस्ट है वो करेंगे। क्योंकि जहां तक मंत्रियों की बात है, एक तो वो मुद्दा होता है ना कि जो किसी को समझ में ना आया हो, या वो मुद्दा होता है कि जो किसी ने देखा ना हो या पता ना हो। जो सरकार खुद 2022 में कैबिनेट की मीटिंग, और आप हैरानी देखिए इस बात में सबसे बड़ी क्या है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन पंजाब सरकार या कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की, हरियाणा की, राजस्थान की, कोई भी है, जब कोई भी गवर्नमेंट किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करती है तो सबसे पहले सेक्रेटरी फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, पर्सोनल, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के बाद वो कैबिनेट में आता है। कैबिनेट के ऊपर जब मानजोग सीएम साहब ने साइन कर दिए, कैबिनेट ने साइन कर दिए, तो वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन पंजाब सरकार ने पहली बार, जो 70 साल की बात करते हैं, उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ 18/11/22 को, उसको इम्प्लीमेंट करने की बजाय उसके ऊपर एक और कमेटी बना दी, जो कि जनवरी में 2023 में वो कमेटी बन गई। और बड़ी हैरानी हुई कि जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की उसको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, फिर उसके ऊपर कमेटी क्यों? जिससे साफ पता चलता है कि सरकार देना कुछ नहीं चाह रही, सिर्फ मुद्दे से भाग रही है। Thank you so much. Thank you so much. So it was, these are the unions who have come together now and they are demanding the restoration of the old pension scheme which the government has promised 3 years back. So they are looking forward to it because it's not the old pension scheme that the state has introduced. It's also now the new policies that the center is looking forward to. So the union is looking forward that the state government pays attention to the promises that they made, because it is now going to affect not only their work but also the upcoming elections are coming. So they will see the effects in those elections. With Bunny, this is Pavit Kaur for the Savera.